हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कैबिनेट समितियों के बारे में। पहले हम इसकी परिभाषा या डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। कैबिनेट समितियां ऐसे छोटे समूह होते हैं जो सरकार के किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े मामलों पर निर्णय लेते हैं, जैसे कि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या नियुक्तियां आदि के बारे में। ये असंवैधानिक निकाय होते हैं, यानी इन्हें संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। उसके पास उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यभार कम करना होता है और महत्वपूर्ण विषय पर विशेषज्ञ और तेज निर्णय लेना इनका काम होता है। आपातकालीन और संवेदनशील मामलों को अलग से संभालना होता है। कैसे बनती है ये हम जान लेते हैं। भारत सरकार राज्य विभाजन नियम 1961 के तहत बनाती है। प्रधानमंत्री तय करते हैं कि कितनी समितियां होंगी, सदस्य कौन होंगे और उनका कार्यक्षेत्र क्या होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं प्रमुख कैबिनेट समितियां 2024 तक के बारे में। नियुक्ति समिति टॉप ऑफिसरों को नियुक्ति करना होता है, जैसे IAS, PSU प्रमुख, ये सब होते हैं। राजनीतिक मामलों की समिति की देखें तो आंतरिक और विदेश नीति के बड़े राजनीतिक निर्णय लेते हैं। आर्थिक मामलों की समिति देखें तो आर्थिक नीति, निवेश, सब्सिडी और मूल्य निर्धारण को देखते हैं। और सुरक्षा समिति राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नीति और रणनीति के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। उसके बाद संसदीय कार्य समिति का काम होता है संसद सत्र की योजना बनाना, विधायी कार्य को लागू करना। निवेश और विकास समिति का काम होता है बड़े निवेश करना और आर्थिक वृद्धि कैसे होगा उसको बढ़ावा देना। रोजगार और कौशल विकास समिति की बात करें तो रोजगार सृजन करता है और स्किल डेवलपमेंट करता है। SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक कल्याण समिति वंचित वर्गों के लिए योजनाएं और निगरानी रखती है। इसकी मुख्य विशेषता के बारे में जाने तो अधिकतर समितियों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। सदस्य कैबिनेट मंत्री और कभी कभी राज्य मंत्री भी हो सकते हैं। ये स्थायी या अस्थायी दोनों हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जब चाहें समिति या उसके सदस्य बदल सकते हैं। उदाहरण जैसे हम देखें तो CCA किसी बड़े रेल या हाईवे प्रोजेक्ट की मंजूरी देता है और CCS सीमा पर हमले के बाद कार्रवाई का निर्णय लेता है। अपॉइंटमेंट कमेटी नए कैबिनेट सचिवों की नियुक्ति करता है। क्यों जरूरी है ये समितियां, हम जान लेते हैं। कुशल और तेज निर्णय लेने में मदद करता है। विशेष क्षेत्रों पर विशेषज्ञता आधारित विचार करता है। संकट की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करता है। संक्षेप में हम जाने तो कैबिनेट समितियां संविधान में नहीं है, लेकिन शासन में अत्यंत आवश्यक होता है। ये इनका संचालन कार्य कुशलता, त्वरित निर्माण करना और प्रशासनिक संतुलन के लिए होता है। इनका गठन, नियंत्रण और सदस्यता सब कुछ प्रधानमंत्री ही तय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।